हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेक्स। आज मैं आपको HTML डोम के बारे में बताऊंगा और डोम की अपन कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड। आज अपन इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो पहले जो है अपन HTML डोम के बारे में जान लेते हैं। तो डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या करता है, आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है ये उसमें आपके जो एलिमेंट्स का कंटेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनको रिटर्न करता है। मतलब आप उनको आपकी एक स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट जैसे आपकी एक लैंग्वेज हो गई, उनमें आप उन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से आप उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि आपने उसका कंटेंट चेंज कर दिया या CSS में कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप डोम की हेल्प से कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ये कोड पेन का एडिटर है। तो यहाँ पे बॉडी टैग वगैरह तो इनबिल्ड है और यहाँ 3 अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। सो मैं सबसे पहले तो HTML में लिख देता हूँ। तो सपोज़ मैंने एक H1 एलिमेंट लिया, उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट, और उसमें मैं कंटेंट लिख देता हूँ वेलकम टू कोड एक्स। फिर मैं एक बटन दे देता हूँ यहाँ पे। उस बटन को अपन जब क्लिक करेंगे तो जो अपने को चेंजेस करने हैं वो उसमें हो जाएंगे। तो मैं बटन दे दिया, उसके अंदर मैं एक ऑन क्लिक इवेंट दे देता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट एक डोम में का ही पार्ट है। जब जिस भी एलिमेंट में अपन ये ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, तो जब अपन उस एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो जाएगा और उसके अंदर जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। सपोज़ इसके अंदर मैंने एक फंक्शन दे दिया जस्ट चिल। इसके बारे में बाद में अपन वो डिटेल में पढ़ेंगे। सो मैंने एक यहाँ पे बटन बना दिया है जिसका नाम मैंने ट्राई में दिया है और इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट रखा है। अब मैं इस जस्ट चिल फंक्शन को जावा स्क्रिप्ट सेक्शन में डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसकी हेल्प से अपन डोम की हेल्प से H1 एलिमेंट में चेंजेस करेंगे। सो ये फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं ये जो H1 एलिमेंट है जिसकी क्लास मैंने टेक्स्ट दी है, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। सो डोम की एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, सॉरी ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेथड। इस मेथड से क्या होगा, जब जो भी आपने एलिमेंट को स्पेसिफिक सिलेक्टर दिया है, आप उसको इस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में लिख देंगे तो ये उस एलिमेंट को आपको रिटर्न कर देगा। सपोज़ ये जो H1 एलिमेंट अपन ने यहाँ दिया है, इसमें मैंने क्लास दी है टेक्स्ट की, तो यहाँ मैं सिलेक्टर में यहाँ लिख दूँगा डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। सो ये इस H1 एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब मान लो मेरे को इसका कंटेंट चेंज करना है, अपने को वेलकम टू कोडेक्स की जगह हेलो वर्ल्ड करना है। सो इनर HTML जावा स्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है, तो मैं इसकी हेल्प से वेलकम टू कोडेक्स का चेंज कर दे हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं जैसे ही इस ट्राई मी बटन पे क्लिक करूँगा, सो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होएगा, ये जस्ट चिल फंक्शन रन होएगा। ये जस्ट चिल फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेथड से H1 एलिमेंट को लेगा और उसका इनर HTML की हेल्प से उसका जो कंटेंट है उसको चेंज कर देगा। तो ये वेलकम टू कोडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं जैसे ही ट्राई मी पे क्लिक करता हूँ सो ये हेलो वर्ल्ड हो गया। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। अभी आप लोगों को इसमें एकदम ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं होगा, पर अभी मैं आपको इन मेथड्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अपन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मेथड्स है, इनकी हेल्प से अपन अपने जो डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स हैं उनको अपन एक्सेस कर सकते हैं और उनमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो पहली मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड क्या करती है, आप
आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने एक एलिमेंट को कोई सी भी स्पेसिफिक आईडी दे दी। आप जब वो आईडी आप इस मेथड में लगाएंगे तो ये मेथड क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न कर देगी। सपोज़ आपने एक H1 एलिमेंट लिया और उसमें आपने लगाया आईडी दे दी, आपने एक सिलेक्ट नाम की एक आईडी आपने उस H1 एलिमेंट को दे दी। आप जब फिर अपने जावास्क्रिप्ट सेक्शन में उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी जो आपने दी है उसको सिलेक्ट आप उसको इसमें लिख देना, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिलेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये उस H1 एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब आईडी क्या होती है, आईडी बहुत यूनिक होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में। मतलब आपने अगर किसी एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक आईडी दे दी तो आप उसको वापस से यूज़ नहीं करोगे आपके डॉक्यूमेंट में। मतलब एक ही एलिमेंट को दोगे आप एक आईडी, 2-3 एलिमेंट को नहीं दोगे। यही होती है आईडी की बेसिक प्रॉपर्टी। बट अगर मान लो बाय चांस आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम आईडी दे दी और फिर आपने इस मेथड का यूज़ किया उन एलिमेंट्स को रिटर्न करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि उन सब एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा जिसमें आपने सेम आईडी दी है। ये जो पहला ऊपर से डॉक्यूमेंट पढ़ना चालू करेगा और जो इसको पहला एलिमेंट मिल जाएगा उस स्पेसिफिक आईडी का, ये सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा आपको। मान लो आपने कुछ ऐसी आईडी दे दी इस मेथड में जो आपने आपके डॉक्यूमेंट में कहीं यूज़ ही नहीं करी है, किसी भी एलिमेंट को आपने वो आईडी दी नहीं है जो आपने इस मेथड में डाल दी, तो ये क्या करेगा, ये नल रिटर्न कर देगा। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट्स रिटर्न नल। इसका सिंटैक्स है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अंदर जो आपकी स्पेसिफिक आपको जो आईडी है वो आप लिख दो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये तो मैंने आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन और ये बता दी। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक H1 एलिमेंट ले लेता हूँ जिसमें मैंने आईडी दी सिलेक्ट। यहाँ लिखा मैंने हेलो गाइस। ये मैंने H1 एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पे मैं वही प्रीवियस एग्जांपल में जो बटन अपन ने बनाया था उसी को बना देता हूँ, जिससे क्लिक करने पे अपन अपने जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। सो ट्राई मी बटन। यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन जस्ट चिल फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन जस्ट चिल। अब यहाँ में मैं ये जो H1 एलिमेंट है जिसमें मैंने आईडी सिलेक्ट दी है उसको एक्सेस करता हूँ डोम की उस अपनी मेथड की हेल्प से, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड की। इसका सिंटेक्स था डॉक्यूमेंट, सॉरी ये क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर जो आईडी है अपन ने H1 एलिमेंट को दी थी सिलेक्ट, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने वो आईडी लिख दी सिलेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो इसमें मेरे को बैकग्राउंड ऐड करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू क्या दें, बैड हैश दे देते हैं, बैड हैश। ये 55 है। सो अब मैं जैसे ही इस ट्राई मी फंक्शन पे ट्राई मी बटन पे क्लिक करूँगा ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होएगा, और ये फंक्शन में ये गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से इस H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, और इसमें ये जो जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसकी हेल्प से ये उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देगा बैड हैश में। तो ये मैंने ट्राई मी फंक्शन पे क्लिक किया तो देखो हेलो वर्ल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम आईडी दे देता हूँ, सपोज़ ये एक H1 एलिमेंट है, सो मैंने एक P एलिमेंट लिया जिसमें मैंने सेम आईडी दे दी
सिलेक्ट, और इसमें मैं लिखता हूँ सपोज हाउ आर, अरे ये क्या हो रहा है, हाउ आर यू। अब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो अपन ने पढ़ा था कि जो ये पहला एलिमेंट इसको मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट में, ये खाली उसी की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेगा। इसको H1 एलिमेंट मिलेगा तो ये H1 की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेगा। तो अपन देखते हैं ये ऐसा कर रहा है कि नहीं। सो मैंने ट्राई मी बटन पर क्लिक किया। सो देखो ये खाली हेलो गाइस का ही बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, हाउ आर यू का नहीं कर रहा। अब सपोज़ मानो मैंने ये जो P एलिमेंट है अपना, इसको पहले लिख दिया और H1 को बाद में लिखा, तो ये हाउ आर यू पहले आ गया और हेलो गाइस बाद में आया। अब मैं रन करूँगा जब इसको, तो ये क्या करेगा, ये देखो ये खाली हाउ आर यू के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा, क्योंकि अब इसको जो पहला एलिमेंट मिला वो H1 नहीं P एलिमेंट था, तो ये उसी को चेंज करेगा। सो आई होप गाइस आपको ये मेथड क्लियर है, बेसिक सी मेथड है। सो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ और इलस्ट्रेशन दे रखे हैं जिनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं।